I just realized. Oh, recording. I just realized recording is starting. ये blooper reel बन गई है. In case you missed it, which you did because I didn't record anything. This is episode 77. Who Gives a Shit 2 was here last week. This week it's Kashmir. We just went through an intro. Boys, जरा फिर जल्दी से बता दो please. बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे. Who is who and who does what? I'm Usman and I play bass for Kashmir the band. I'm Bilal. I'm the lead vocalist for the band Kashmir. I'm Zaid and I play rhythms for Kashmir. I'm Shane and I play drums for Kashmir. Amazing. And I'm Wes and I play lead guitar. What we were asking before I realized my horrible mistake was हालात कैसे हैं और सब कुछ. हालात यहाँ भी इसका मतलब काफी shit चल रहे हैं क्योंकि मुझे record का बटन दबाना याद नहीं रहा. But Wes, before I was forced to interrupt you, you were telling me कराची की बारिशों में. Oh yes, बहुत ज़्यादा. खैर मैं तो बोर्ड बेसिन में रहता हूँ. उस टाइम जब बारिश हो रही थी तो पूरा बोर्ड बेसिन फ्लड हो गया था. मतलब ऊपर से मैं अकेला रहता हूँ, कुछ खाने पीने की चीजें भी नहीं थी, तो ऑफ सीन था. मतलब बिल्कुल ऑफ सीन था. मैं ट्रैप हुआ था अपने घर पे और लाइट नहीं थी सुबह से. सुबह से 8 लाइट गई थी 4 दिन तक. 4 दिन तक? Yeah. Holy shit. फ्राइडे को 8:30 जब बारिश स्टार्ट हुई तो उधर से और मुझे पूरा किस्सा पूरा याद है यार. फिर how did you figure things out? Did someone get to you खाने के साथ? No, फिर बाद में नेक्स्ट डे मैं अपनी खाला की तरफ चला गया. वो भी किस तरह रिक्शा पकड़ के मुश्किलों से उससे पूरा बार्गेन करके वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ भाई प्लीज यार मतलब कर दो. रिक्शा एक तो मेरे सामने तो एक ही चल रहा था, उसको मैंने जल्दी से पकड़ा. मैंने कहा भाई देखो ये सीन है, मुझे बस छोड़ दो. खैर जब हम लोग खाला की तरफ जब स्ट्रीट पे आए तो पूरा स्ट्रीट लिटरली फ्लडेड हुआ था. मतलब नीस तक पानी आए हुए थे बहुत ज्यादा. मतलब अजीब सीन था यार. Wow. Okay. Yeah. Boys, what about you? मैं उस वक्त I was bothering Usman for the podcast in work. यार bro, शहर डूबा हुआ है, तुम podcast कैसे कर रहे हो? यार बड़ा रैंडम सीन था. अल्लाह का शुक्र है हम थोड़े हालात बेहतर थे इस तरफ. I think Shane हाँ बहुत like water got into my room and stuff, but और ceiling हाँ तो काफी bad सीन था. अभी भी काम चल रहा है पूरा बंद. Wow. That's crazy. Other than that, there's like seepage हमारे स्टूडियो में. अल्लाह का शुक्र है उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे स्टूडियोज में ठीक ठाक नुकसान हुआ है. One thing I was thinking about ये बारिश वाले सीन के बाद we did an episode on ये climate change and why Karachi gets fucked every year. तो one thing I was wondering, अब तुम लोगों ने स्टूडियो का बताया है कि स्टूडियो में सीपेज वगैरह हुई थी. Now, are you thinking of making any changes because बारिश तो अगले साल भी होगी? यार we're lucky कि हमारा स्टूडियो जो है वो छत पे है, हमारी रूफ पे. अच्छा ओके. वरना यूजुअली जितने भी कराची में स्टूडियोज हैं जो डूबे हैं और जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वो सब बेसमेंट में. एंड आई गेट इट कि मतलब बेसमेंट का रेंट कम होता है और शोर भी नहीं जाता बाहर, तो लोग प्रेफर भी बेसमेंट ही करते हैं. बट बेसमेंट में ये इशू सब अब कराची में पानी. नॉट जस्ट स्टूडियोज, रेस्टोरेंट्स के साथ भी यही हुआ है. वो जो था पूरा यार मतलब दरवाजे खोले आप सीढ़ियां नीचे जा रही 3 स्टेप्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद पानी है सिर्फ. जैसे मतलब you can only imagine कि इक्विपमेंट के साथ क्या हो रहा होगा. जो जितना भी डेकोर एंड ईच एंड एवरीथिंग यार बहुत चीजें होती हैं. Yeah, it's not just पानी, because पानी बाहर से आ रहा है तो मतलब गंदा भी है वो. It's like all the stuff is coming with it. खैर, on to more cheerful topics. The reason we wanted to talk to you is obviously because we're big fans of the band and many people we know are also big fans of the band. Thank you. And part of what we want to do on the podcast is कि हम musicians वगैरह से ज़रा बात करें कि scene क्या है पाकिस्तान में music का, उनका generally और wider scene का भी. But
a good place to start, I guess, the discussion would be. I mean, you guys have been successful for a while, but there was one point in the career in the past. I think 8. How long has Kashmir been active? 8 years? 7 years? 8 years. Yeah. Around 8 years. Okay. So around 3-ish years ago, something happened in your lives, which थोड़ा सा change आया था आपकी trajectory में. तो जरा that change obviously is Pepsi Battle of Bands, where you guys came fucking national, international fame. So we spoke to Bilal in this other series that I did before, which was like shorter interviews. और मैंने उससे कहा था ये पूरे band से भी पूछेंगे. But how about you guys tell me where you were in the band's career before Pepsi Battle of the Band? उस वक्त के क्या हालात थे? In whoever wants to go first, second, whatever. So just to give you a brief, हम लोग, as you said, we've been a band since 8 years, and 5 years leading up to Pepsi Battle of the Bands, हम लोग का बस ये चल रहा था कि we do as many concerts as we could, which were like 3 in a year. लेकिन क्योंकि concerts होते नहीं थे इतने पाकिस्तान में, और लेकिन हम लोग एक चीज पे फोकस थे कि हम लोग जैम काफी ऑफन करते थे just because we enjoyed it, and also we focused on making original music. कुछ गाने जैसे बुड्ढा बाबा जो हम लोग ने 4 बार तकरीबन रिकॉर्ड किया था, but and we spent all our savings. उस वक्त हम यूनिवर्सिटी में थे, तो जो भी पॉकेट मनी आता था, जो भी कॉन्सर्ट से थोड़ा पैसा मिलता था, we would invest it in our music even at that time. कॉन्सर्ट से पैसा नहीं मिलता था, नहीं मिलता था, हाँ। ज्यादातर नहीं मिलता था, मुश्किल से एक अगर आ मतलब गया. इतना मिलता था कि हम 1.5 साल की कमाई जमा करके इतना मिलता था. तो सही what बात. sort of concerts are these, by the way? ये यूनिवर्सिटी के concerts हैं या बाहर, मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज के हमें उस टाइम मिलते थे. जैसे बहुत यूजुअली हमने सब में ही किया हुआ था, और किसी के लिए ओपन कर लिया था, या जैसे बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं और उनके अपने छोटे इवेंट्स हो रहे होते हैं. जैसे जाहिर की जो यूनिवर्सिटी है उसमें ओपन हाउस बहुत सारे होते थे, तो हमें आज हम वहाँ काफी परफॉर्म करते थे. तो यूजुअली मतलब wherever we get the chance to perform, हम परफॉर्म करना चाहते थे. उसमें वो नहीं था क्या scene अच्छा, है. like जिस जमाने में मैं कराची में रहता था, उस वक्त बेस रॉक और T2F और इन सारी जगहों पे they would have like at least like once a month type का सीन था. Is that not happening anymore? Not really. Yeah. अब रिसेंटली डिफरेंट तरह की चीजें हो रही हैं. Okay. मतलब होना वो नहीं शुरू होता. हुई थी, फिर वो बीच में I don't know what happened, but वो अब तो सब डूब गया because सब बेसमेंट में ही थे, ये सब बेस रॉक कहते हैं. बेस रॉक का. लेकिन if you're talking about pre-corona virus, तो क्या हो रहा था कि ये जो छोटे gigs कम थे, लेकिन we had more festivals, we had bigger concerts, so concert scene अच्छा हो गया कराची में अच्छा, as compared to हाँ, as Okay. compared And to- good news is यार अभी भी 3rd October को the first concert after so long is happening. okay. Are you guys performing also? No. 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 But भी हम होंगे वहाँ पे. हो गया वहाँ पे. देखना है, बताना है. People should go to that concert to meet Kashmir. अच्छा, तो now you've been, I guess, going along, इसका मतलब, okay, if my maths is correct, for like 4 to 5 years before Battle of Bands comes around. So how do you guys get contacted? Who contacts you for Pepsi Battle of Bands? Like, because तुम लोगों का the first season था ना, like the first year it came back. Yeah. तो उस वक्त तो लोगों को शायद, unless you're involved in the production, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये होने वाला है. So how do you first hear about the thing? Do you apply for it? Does someone reaches out to you? I think किस तरह हुआ? we call like, I think मेरा एक दोस्त था, and he knew about it, so he just told us आप लोग apply कर लो. So that's how Application scene था. yeah, application. So we Okay. just like we applied. उसके अंदर आप अपने गाने भी पिछले जो आपके हैं रिकॉर्डेड वो भी भेजते हो, या फिर कोई ऐसी कुछ चीज़? हाँ, ऐसा था ओरिजिनल. Yeah. दो भेज देते ओरिजिनल. We did have 2 originals. Recorded. अच्छा, there was a requirement कि मतलब you need to have. हाँ, And हाँ, what at least songs 2. did you send? एक सोर्स था सोच भेजा होगा. और दूसरा क्या था? सब सब साथ फैसले थे. भेजा था, फैसले फैसले भेजा भेजा था. सोच सब साथ चले हमने नहीं भेजा था. हमने वो बजाया भी नहीं है पूरे ढंग से. अच्छा. हाँ, हमने बजा किसी नहीं बजाया. I talked to Bilal in the thing about this, but I was very interested in तुम लोगों का भी opinion.
speaking to him, मुझे ऐसा लग रहा था कि going through the contest round to round, it wasn't like कि तुम लोग बिल्कुल chill scene था and you were like बस we're winning from the start. तो You आपने said शक्लें this देखी हैं हमारी interviews में भी you've also said कि you know मतलब पड़ी थी कि भाई कोई scene ही नहीं है, सब इतने चीते हैं. How were the rest of you feeling the same way in the competition? हाँ, सबका ही मतलब मोमेंट्स होते थे. Yeah. कभी ऐसा होता था कि कोई किसी को पिकअप कर रहा है क्योंकि वो इमोशनली और मेंटली बिल्कुल डाउन हुआ है, जैसी कोई बात कर दी और आपको बुरी लग गई, और फिर उसकी थोड़ी देर बाद बिल्कुल उसका उलट हो रहा होता था कि वही बंदा दूसरे को देखो उसको पिकअप कर रहा है कि यार खैर हो गई. मतलब यू नो तो चांस है हमारा, अभी तो हम ऐसा नहीं है कि हम बाहर हुए हैं. तो यू नो विल हैव चांस. तो अभी फिर जैसे आई रिमेम्बर डेंजर राउंड जो वो था पहला या दूसरा, लेकिन वो जिसमें हमने फैसले किया था, तो उसमें यही सीन था कि हम जब वापस आए तो सब डाउन एंड आउट थे. सबने एक दूसरे को बोला कि यार मतलब सबसे बुरा यही हुआ कि यू नो वी हैड अ गुड रन, और ये हमारा गाना है ओरिजिनल और ये हमने प्ले भी किया हुआ है बहुत टाइम से पहले. सो वी वर प्रिपेयर्ड कि हम इसको अच्छा पुल ऑफ कर सकते हैं. ये हमें नहीं पता था कि जजेस को लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमने ये चीज सोचना छोड़ दी थी. हमने कहा था कि गाना अच्छा है, हमें अच्छा लगता है और पूरा बना हुआ है यार, A to Z बना हुआ है, तो कर देते हैं बस. फिर अच्छा. I don't think I asked this before. How long was the whole process? Recording की, competition की, कितने दिन का सीन था? दिन तो ज्यादा काफी ज्यादा था कितना? 2 months. नहीं not. Yeah, something like that. एक अंदर हो गया था ये, 1 महीने के अंदर हो गया था पूरा. हाँ, शूट एक हो गई थी, प्रेप वगैरह टाइम को पहले का. फिर हेक्टिक बहुत था कि कंसेक्टिवली आप जा रहे हैं और आ रहे हैं. और जिस तरह टीवी पे आता है मतलब एपिसोड टू एपिसोड, रिकॉर्डिंग भी उस हिसाब से चल रही थी या वाज द रिकॉर्डिंग डन बहुत पहले? रिकॉर्डिंग बहुत पहले हो गई थी, सिवाय जो आखिरी एपिसोड था फिनाले और उससे सेमीफाइनल. सेमीफाइनल में 3 दिन का गैप था और फिनाले आई थिंक जब क्या हुआ था, नाश्ते का गैप था, एक हफ्ते का था जिसमें वोटिंग का. हाँ, जिसमें वोटिंग का टाइम गैप था. उसके बाद वो शुरू हुआ. क्योंकि मैं ही सोच रहा था कि अगर मुझे याद है कागज की जहाज वाली जो एपिसोड थी जब हमने वो शूट की थी, उसके लिए हमें 3 दिन का गैप मिला था. हाँ, उसके लिए हमें 3 दिन का गैप मिला था और उसी में गला ठीक हुआ था. ऑन एयर भी आ गई, वोटिंग का सीन शुरू हो गया था. तो एक्चुअली अगर सब कुछ पहले से रिकॉर्ड है एंड कश्मीर जीत गया और फिर 2 महीने तक टीवी पे नहीं आ रहा, then everyone would know कि नहीं वो बस 4 दिन बाद 3 दिन बाद आ चुकी. We got to know like 3 days before or to keep it to ourselves is such a. यार हाँ, हमें मंडे को पता चला था, फ्राइडे एपिसोड आती थी. हाँ, तो वो अगली ऑब्वियसली जब एपिसोड आएगी उसी में सबको पता चलेगा. तो हमें उससे मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ऐसा पता चल गया. हमने रिकॉर्ड टेल एनीवन हाँ, फैमिली को. अच्छा. वो बट नॉट ऐसा था कि आधे से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली देखते हैं. अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, जितने लोग जिनको आप बताते हो ना इस तरह की चीजें जो आपसे बहुत करीब होते हैं वो उधर थे, सारे वहां थे. मतलब दोस्त भी जो करीब है रिकॉर्डिंग पे तो लास्ट वाले पे उन्होंने कहा था कि आप सबको बुला लें. सबसे और वो हमारी भी थोड़ी. तो फिर once the competition was over, what is the next step? अच्छा जी, आप लोग जीत गए हैं, आपको एल्बम डील मिल गई है, ये है वो है. What happens immediately after for the band? यार हम गाने रिकॉर्ड करने थे. हम शाही हसन के पास पहला गाना अपना रिकॉर्ड करने चले गए. उससे पहले तो we went to Lahore for celebration. Meeting the whole team, उनका head office वहाँ पे. तो it was a small celebration for Kashmir. कुछ interviews वगैरह PR पूरी lined up थी. उसके बाद the first thing we did was record our first song, which was Dhoop, which we recently released. We did that with Shahi Hassan और फिर बाकी से साथ. हाँ, जो जैसे कि वो ad भी आया था उसमें बीच में Pepsi का. We did that. यार कुछ बोलो यार, ज़ाहिर क्या हो गया यार, ये चुप बैठा हुआ है यार. और हम जो है ज़ाहिर को देखेंगे. ज़ाहिर हाँ, स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं, जिस तरह से मिला नहीं आप बताएं. हाँ नहीं, तो तुमने क्या किया बैंड किया? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने. तो अच्छा, गाने तुम लोगों ने सॉन्ग टू सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे या वर यू डूइंग द फुल एल्बम एक साथ? सॉन्ग टू सॉन्ग रिकॉर्ड. हाँ, सॉन्ग टू सॉन्ग. तो एवरी सॉन्ग भाई के साथ जब हम थे तो बना लिए थे, 3 एक साथ बना लिए थे, फिर एक गाने एक साथ रिकॉर्ड किए थे उनके साथ. Okay. And had you guys
had like a lot, कुछ गाने तो तुमने रिकॉर्ड किए हुए थे पहले, but did you have like a lot of recording experience before this? Like, were you comfortable? Was it comfortable recording in like we a learned studio setup? वो बेहतर था, वैसे ज्यादा कंफर्टेबल था 1v1, क्योंकि अब हमें लोग थोड़ा सा इज्जत भी दे रहे थे हर कोई, जिसके बाद हम जाके काम करते थे, और वरना तो पहले काफी बुरा हाल होता था। हाँ, you mentioned कि ये था कि इतने ही पैसे हैं, बस 1 घंटा है इसके अंदर, तो ये मसले खत्म हो गए थे। ये मसले खत्म हो गए थे। एंड देन व्हेन यू वर्क विद पीपल लाइक जुल्फी एंड शाही हसन, ये काफी आपको फिर मेंटोर भी कर रहे होते हैं, समझा भी रहे होते हैं, वैसे इतना सीख रहे होते हैं इनसे, each and every step वो जिस तरह कर रहे होते हैं सब कुछ। हाँ, but like stuff like, because what I was thinking was like वैसे jam कर रहे हो, you're playing live etc, but recording to things like a metronome and stuff is like you have to get in like a particular zone. So how long did the album recording process take? तकरीबन 1 साल। वो जैसे बिलाल अभी, वो पता है क्या, जैसे बिल्कुल बिलाल अभी बता रहे थे कि 2 गाने हम लोगों ने रिकॉर्ड किए, उसके बाद कॉन्सर्ट, क्योंकि यहाँ भी कॉन्सर्ट सीजन आ जाता है एकदम से, 3-4 महीने आ जाते हैं, उसमें गिग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर अब यही हो रहा होता है कि आप जैम करते हो। यार ये नहीं था ना कि जैसे कि कश्मीर के पास ये 2 महीने है, कश्मीर एक जगह पे बैठा हुआ है, एक साथ है पूरा वक्त, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उसने बस गाने रिकॉर्ड करने हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ये कौन अवेयर या फिर वो वाला सीन नहीं कि हम चले गए हुंजा और हम जाके एल्बम रिकॉर्ड करके आ गए। यहाँ पे ये होता है कि यू हैव टू बी, आपको हर जगह दिखते रहना है, आपने पीआर भी करनी है, आपने कॉन्सर्ट भी करना है, क्योंकि आपने अपनी पेट पूजा भी करनी है, तो यू हैव टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट द सेम टाइम। अब कश्मीर को जब फारिग टाइम मिलता है तो वो कहता है मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर तीसरे दिन जब मिलते हैं तो कोई ना कोई चीज होती है जो जिसपे लोग फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। जैसे आजकल भी हम लोग जैम कर रहे हैं, अभी ये टाइम बहुत अच्छा है नए गाने बनाने। और आफ्टर द कॉन्सर्ट दैट यू डिड आफ्टर, लोगों ने, चलो शो तो बहुत से लोगों ने देखा था, बट डिड यू सी लाइक ऑब्वियसली लाइक देखा ही होगा, लाइक अ बिग इंक्रीज इन ऑडियंस? ह्यूज इंक्रीज। पता है कि हमारे लिए क्या सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम वही गाने जो है ना, जब पहले भी कॉन्सर्ट करते थे ना, तो ठीक है, अगर हमने 10 गाने करने एक सेट में, तो हमारे पास 4-5 गाने अपने ओरिजिनल्स होते थे, तो हम वो डालते थे, क्योंकि हमें ये था कि हम कैसे सुनाए लोगों को गाने। यही तरीका है कि हम कॉन्सर्ट पे आके बजा रहे हैं तो लोग सुन पाएंगे, तो हम वो गाने कॉन्सर्ट में भी बजाते थे, और फिर कोई और कवर्स वगैरह कर लिए। फिर जब पेप्सी पे वो गाने आए और उसके बाद हमने कॉन्सर्ट किया, तो मतलब हम लोगों को भी वो सारे गाने भी पता होते थे, मतलब मुझे याद है कि वो जाम शोर है यार, जाम शोर, जब वहां जाके बड़ा हुआ लोग गा रहे हैं, मतलब वो जाम शोर के पूरा आता है उनको वो गाना पूरा। अच्छा, इंटीरियर सीन वगैरह, दिस ह्यूज क्राउड्स, मतलब ह्यूज, आप सोच नहीं सकते इतना ह्यूज नंबर, मतलब वहाँ कॉन्सर्ट होता है तो 2-3 हजार से ज्यादा ही होते हैं उस वक्त। जाम शोर पे 5-6 हजार लोग तकरीबन। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा लोग, एंड वो पुट्टा बाबा गा रहे थे उनमें से काफी लोग, तो मतलब वो हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग था कि लोगों ने सुने। वो एक फीलिंग ही अलग है कि आप जैसे स्टेज पे जाओ, जैसे परवानों का एक पार्ट है जिसमें रिफ आती है, जैसी वो रिफ आती है उससे पहले वो रिफ आई और लोग वाइल्ड हो गए एकदम से। अच्छा, वो लिटरली उनके अंदर वो वाले इमोशन था जो हमारे पास अंदर जैम करते हुए आ रहे होते हैं। जब हम गाना बनाते थे सोच रहे होते हैं कि यार ये रिफ जब इस टाइम आएगी तो उसका इतना इम्पैक्ट होना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली वो फीलिंग तो जितने भी बात करें उसके बारे में कम है, कुछ अलग ही है। But album record साल लग गया album record होने में, but then there was something some reason for the album coming out a bit later than expected. तो उसके पीछे क्या सीन? Again, this is tough. If you're watching, you might have read an interview, but मुझे पूरी स्टोरी पता करनी है, तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, please don't hate me in the comments. But हाँ जी, I'll tell you, होता है इस तरह है ना, जैसे I told you earlier कि हम लोग एक दफा गए लाहौर, सही है, हम लोगों ने रिकॉर्ड किए 3 गाने। अब वो 3 गाने रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद वो वाला टाइम था कि उसके बाद सर्दियां शुरू हो रही थी, सही है, वापस आए 6-7 महीने आपके कॉन्सर्ट दबा के हो रहे होते हैं, और उस टाइम अल्लाह का शुक्र है हमें अच्छे खासे कॉन्सर्ट मिल जाते, तो वो होता है ऑब्वियसली आप उस चीज में बिजी हो जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज है कि आप ये दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पा रहे होते। एक जब आप कॉन्सर्ट और उस जोन में घुसे हुए होते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि गिग के बाद हम स्टूडियो आते हैं, कहते हैं कि यार अब गाना किस तरह हम बदलते हैं, या अगले कॉन्सर्ट में इसको, सो यू नो आप उस चीज में कॉट अप हो जाते हो। फिर ये हुआ कि इतने 6-7 महीने बाद फिर वापस हम लोग स्टूडियो में गए हम, फिर वापस लाहौर वलीद के पास। नहीं, वो दूसरा 2 गाने हमने रिकॉर्ड किए। हम उस वक्त ये सोच रहे थे कि जैसे कि हमने पहले परेशानी और ख्वाब की ऑडियो रिलीज कर दी थी यूट्यूब पे,
Okay. तो हमें उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं लग रहा था. हमें लग रहा था कि if we make videos for these songs, that would have more impact. तो हमने वीडियोस बनाना शुरू की. अब हमने सोचा कि हम हर गाने की वीडियो बनाएंगे rather than, और जब सारी वीडियोस आ जाएंगी उसके बाद एक पूरी एल्बम. तो आप देखिए 2018 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने ज्यादातर वीडियोस निकाली हैं. तो वो उसकी वजह यही है क्योंकि और आई थिंक अभी भी जब हमसे लोग पूछते हैं तो हम हर किसी को यही बता रहे होते हैं कि हमने खुद भी ये चीज सीखी है कि विजुअल एलिमेंट होना जरूरी है. थोड़ा सा हो जैसा भी हो, बस देखें आपके ऊपर है ना, वो तो आप जिस तरह सोचते हो उस हिसाब से विद इन योर बजट आप वो चीज सोच लो, एक अच्छी चीज निकाल लो. हाँ, वीडियो और बजट से मुझे ख्याल है, हाउ मेनी वीडियोस डिड यू गाइस मेक ओवरऑल? Yeah, we've made 5-6 गिनो. यार उस दिन फिर से वापस क्या ऐसा है कि आप कंफर्मिंग कर रहे हैं. कागज परी परवाना हूँ कागज का जहाज हो गया. कागज हो गया, सब साथ चले. 6 एक है कोई अभी नहीं, वो तुम सोच रहे हो मेरे ख्याल से. असली है जुनून. Yes. वाओ. 7. तो ये 2018 ऑनवर्ड्स मतलब फिर आई थिंक हर दूसरे तीसरे महीने बाद हमारा कोई ना कोई इस तरह म्यूजिक वीडियो आ ही रही होती थी, तो हमारा फिर प्लान इस तरफ ज्यादा. And did you get like a budget for music videos from the Pepsi competition? Yeah, was that fully Some of them self-funded? were हमारी अपनी थी और कुछ पेप्सी की भी थी. हाँ, Mix था. कुछ पेप्सी की थी, कुछ हमने. कुछ हमारी अपनी भी थी, लाइक बिल्कुल अपने बजट से. Right. हाँ. Or how was the experience of We did ख्वाब, we did परी. जैसे परवाना हो और कागज का जहाज was funded by Pepsi, हाँ. and the other ones वो हमने. खुद ही किया था? धूप सबसे recent धूप हमने की है. So what was the experience like of shooting a music video for the first time? यार Because now तो I'm assuming the first time was I think कागज का जहाज. Yes. और यार हमारा शुरुआत ना वो एक्सट्रीम लेवल से हुई थी. We were 60 feet in the air, 60 feet in the air. क्रेन स्टेज बनाया था, वो लटका हुआ था ट्रेन से. और क्योंकि ऑब्वियसली आपने उसको दिखने में भी अच्छा दिखाना है, तो वो उस पे ब्लैक कलर की जो है ना एक थैली टाइप प्लास्टिक टाइप की कोई चीज थी जिसपे बार बार ना ड्यू जमे जा रहा था, जिसकी वजह से वो स्लिपरी था. और वो गाने का पार्ट आ रहा है कागज का जहाज में कि सारे धोखेबाज हैं. अब वो जब ड्राइव कर रहे हैं ना तो पाँव यूं जाए जा रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं और वो हिल भी रहा है. अब ये तो खान साहब है, ये तो कूद रहे थे पागल. छलांगे मार रहे थे. मुझे तो मजा आया, मुझे तो ऑनेस्टली मजा आया उसमें. वो अलग बात हुआ कि बीच में एक दफा कुछ सीन हुआ था ना पिलर का समथिंग कि कुछ कुछ हो गया था. स्टेज अपेरेंटली बीच से ऐसे हो गया था कुछ समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो फिर बाद में उस्मान मतलब फुल कह रहे कि ये टूटने वाले स्टेज पे पिलर लगाओ, इससे पहले हम लोग सब नीचे गिर जाए. लेकिन खैर मुझे तो ऑनेस्टली बहुत मजा आया. अगर मुझे वापस टाइम मिले मैं करूंगा. नहीं वैसे ओवरऑल बहुत मजा तो मतलब वैसे था कि 7-8 घंटे का पूरा शूट चल रहा था और उसमें चीजें इतनी सीखने को मिली. और वो उमर अनवर कर रहे थे तो वो वैसी लेजेंड है. नहीं मैं जिस तरह पूछ रहा था क्योंकि जैम और कॉन्सर्ट से अगेन जैसे रिकॉर्डिंग इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना इज आल्सो अ फुली डिफरेंट एक्सपीरियंस कि how shoots we've had, we've almost died. like literally तो और चीजें आप सीख जाते हैं. हाँ. मैं सोच रहा हूँ, do you want to go into more detail or should I just move on? So for our shoot for Parwana Hu, what you see, most of it is actually the second shoot, because the first shoot we all almost died. We got stranded on a mountain and there were flash floods and we couldn't cross to civilization and it was night time. So और यार मतलब जो हमें गार्ड भी बचाने आए ना, वो भी बोल रहे थे कि यार अगर 10 मिनट और हम रुक जाते हैं ना तो मैं आपको बचाने नहीं आता. और जहाँ आप खड़े हुए ना वहां से पीछे से पानी आता और आप जो दहिया बना हुआ आप उसमें साथ जाते, क्योंकि यहाँ ऐसा होता रहता है. यूजुअली ऐसे टाइम पे आप ऐसी चीजें नहीं करते. Where was this recording?
This was somewhere हाँ गोजरानी और वहाँ पर मोबाइल गोजरानी। सिग्नल भी नहीं है। बलोचिस्तान आप सर्च करेंगे तो काफी इट्स ऑन YouTube हमने बाद में आके फिर देखा के बारे में मिथ्स और सुपरस्टिशन की उस जगह के बारे में वो कर्स्ड प्लेस है कोई हाँ। haunted cursed place I'm not kidding मतलब असल में Who picked Cave this City, place? उसमें नहीं जाते Let's just वो रहने में Right. हाँ मैं तो बस ये सोच रहा था कि it would be just awkward playing without an audience, but यहाँ scenes तो जरा काफी ज्यादा next level के चल रहे हैं. fun times. Yeah. तो इसमें भी फन लग रहा है। So I think what are you guys working on now? Let's discuss that also a bit. Now we have all these videos, you have an album. अब कराची में पिछले क्या पाकिस्तान में दुनिया में 6 महीने 7 महीने से तो कोरोना वायरस चल ही रहा है. That's like an unusual thing. But had this not been the case, what would you guys have been doing? We actually had a whole album tour planned before coronavirus. So we launched our album exactly a week before there was a lockdown in the whole country. So unfortunately we couldn't do that tour. But since then we've done a couple of online concerts. Yeah. And we've done some pretty cool things. But currently, if you ask, we're working on new music, and actually, like this past week, we made a couple of songs which we're really happy with, and we just keep making new music, and we then pick the best ones we like to be in our album. That's तुम लोगों का like comfort zone ना. और ये टाइम भी अच्छा है ना कभी इस टाइम पे कि आप आराम से घर पे भी जब हम होते हैं जैसे बिलाल ने बड़ा अच्छा टास्क दिया हम सबको कोई 2 महीने पहले कि भाई सब 2 गाने बना के लेके आओ जैसे भी हो जो भी हो बस बना के लेके आओ और उससे बड़ा फायदा भी हो रहा है इंशाल्लाह और भी होगा एक ही बनाए मतलब वही है ना कि अगर हम 2 गाने हम 6 लोग हैं हम 2 गाने बनाते हैं 12 सॉन्ग्स हो गए आपकी पूरी एक एल्बम तैयार हो गई तो अभी हमने यही सोचा है कि हम मतलब एटलीस्ट 20-22 गाने बनाएंगे उसके बाद वी सिलेक्ट 8 to 10 सॉन्ग्स फॉर एन एल्बम Right. म्यूजिक वीडियोस आ चुकी हैं कि एल्बम आ चुकी है तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि एक साथ पूरी एल्बम निकाल दें और सिंगल्स करके निकालें यू नो लेकिन अभी उस वाली चीज में हम इतना भी पढ़ नहीं रहे अभी फिलहाल ये है कि सिर्फ गाने बनाए और तुम लोगों का जो स्टूडियो है where you guys are now, do you plan to record like bring producers इधर ही and record इधर or go someplace? Has that not been decided yet? यार अभी we haven't got that much hardware at the moment हमारे पास इतना decent enough equipment है कि हम लोग अपने आप को डेमोस वगैरह बना लें अब ये कर लेते हैं कि आजकल यही शुरू कर लिया कि मैंने कभी कभार वोकल्स यहाँ पे फाइनल वोकल्स यही कर देता हूँ वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि आप अपनी घर की स्पेस पे बैठे हुए हैं आप आए आपको जब लगा कि यार मैं अभी सही मूड में कि मैं गा दूं तो आपने रिकॉर्ड कर लिया बट जैसे कि गिटार्स वगैरह हम सब प्रेफर करते हैं कि हम अभी बाहर जाके डिपेंड करता है मतलब कोशिश हमारी यही होती है कि जितना ज्यादा हम अपने स्टूडियो में कर सके हम कर लेते हैं हाँ ऑब्वियसली अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है वो चीज है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट तो फिर हम बाहर स्टूडियो और कभी बार ये भी होता है कि जैसे हमारा एक नया गाना जो कि आने वाला है उसमें हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की अब वो डेमो सुन के इतनी आदत हो गई थी कि उस इंस्ट्रूमेंट की वैसी ही साउंड चाहिए तो अब एंड में हमने फिर डेमो वाली इंस्ट्रूमेंट ले रही And is it too early to ask if you have like a timeline कि कब तक एल्बम रिलीज होनी है क्या सीन है? Yeah, okay. Not at all. No, ये भी सीखा है ये भी हमने सीखा है Timeline मत दो. जब बन जाएगा इंशाल्लाह तो वो उस टाइम विल नो कि हम कितने टाइम डेडलाइन नहीं है इसलिए भी सब कर रहे हैं हाँ ऑनेस्टली कोई वो नहीं है खुद भी हम लोगों ने कोई डेडलाइन नहीं रखी But अच्छा, and Shane was mentioning you guys were तुम कह रहे थे कि you're gonna go for like a tour had the corona thing not happened. So what sort of tour would that have been, like universities, festivals? What was that looking like? Yeah, basically we launched our क्या कहते हैं merchandise with Zelbury in collaboration with Zelbury. तो हमारा प्लान ये था कि उनके सारे स्टोर्स के बाहर एक पूरा कॉन्सर्ट का पूरा वो होगा पूरी सेटिंग होगी और सब कुछ प्लान था इट वाज इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान कराची एंड में एंड 2 more cities right all the major cities उनमें जाके हम परफॉर्म करना एंड वाज सपोज्ड टू हैपन राइट a week after our album launch बट वो हफ्ते बाद ही जो है कोरोना बिल्कुल यहाँ पे बुरे तरीके से स्प्रेड हो गया लेकिन अब तो पाकिस्तान में हल हो गया ना कोरोना वायरस लाइक हालात लाइक इंटरनेट और न्यूज़ अगर आप देखें भूल गए बस इट्स लाइक वी इग्नोर्ड इट और बस अब नहीं है तो हाँ बट गिवन दैट
कोई अभी इरादे हैं तुम लोगों के to like pick up the plan again या यार वी लव टू, बट अभी वैसे भी कॉन्सर्ट्स, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है इतने टाइम बाद, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट सुनने में ये आ रहा है कि नवंबर दिसंबर में कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिकॉज आप लोग को, आई डोंट थिंक पीपल नो दिस, कि ये नहीं होता कि कोई बैंड कॉन्सर्ट कराता है, yeah दूसरे लोगों के इवेंट्स होते हैं या फिर कोई कुछ फेस्टिवल हो रहा है तो उसमें बैंड को बुला लिया जाता है। अब हमने अपनी एल्बम लॉन्च खुद कराई थी, व्हिच वाज अ ह्यूज डील फॉर अस, तो फिर हम उसमें सारी चीजें देख रहे थे। बट यूजुअली ये होता है कि कोई कॉर्पोरेशन या फिर कोई ब्रांड का कोई फेस्टिवल और होता है। यूजुअली आई फील कॉर्पोरेट जब इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, जब ओपन फील्ड वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तब इस तरह के शोज ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। okay और क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो म्यूजिक में काम कर रहे हैं, तो म्यूजिक और खाने के लिए काम कर रहे हैं, तो फेस्टिवल्स और स्कूल्स के लिए स्पॉन्सर्स, ये इस तरह की बहुत चीजें हो जाती हैं। One thing I wanted to talk about was then पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री और लैक ऑफ एन इंडस्ट्री वाली जो सिचुएशन है। Now I understand you guys have a relationship with Pepsi. I'm not looking for any like gossip or scoops or anything. मैं बस एक हालात को पूछना चाह रहा हूँ। What I was wondering was, जिस ज़माने में Coke Studio था and I used to live in Pakistan and we knew some bands here. So one of the bands we knew was the Anti-Disco Project. I don't know if you guys remember them. Achha, you do? Okay. So we used to follow them और उनका था concert scene था, they got bigger. अच्छा ठीक है. Later down the line वो Coke Studio पे भी आ गए. And then Coke Studio पे आ गए, then they got back to being the band. So what I remember from talking to them was, Coke Studio is a very different program to Battle of Bands. But what I remember talking to them was they said कि यार concerts में in like people don't call us more than they used to. वही stable ही scene है और जो हम events करते हैं वो भी you know they haven't really changed. बस हमने थोड़े से पैसे बढ़ा दिए, but beyond that it's not like changed our lives. Now Pepsi Battle of the Bands is a very different sort of show where you bring lesser known for example bands that are not fully mainstream, sabko nahi pata, underground ke laenge, and then now everyone knows about them. So was there like a huge significant change in just the number of opportunities? Like log tum keh na event hota hai usme band bula lete hain, so were there like just 10 times more people jo tum logon ko bula rahe the? ब्रो 10 से ज्यादा टाइम, 100 टाइम्स मोर। मतलब पहले हमारे पास मतलब नहीं होता था, काम नहीं होता था, वी कुडंट हैव अर्नड अ लाइवलीहुड आउट ऑफ दिस। ठीक है, आफ्टर पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स वी मतलब मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, अभी जैसे कि जाहिर स्टार्टेड वर्किंग एंड शेन इज यू नो स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, बट वैसे हम सब यही कर रहे हैं। हम मतलब इससे ही अपना लाइवलीहुड अब हम अर्न कर इसी से कमा रहे हैं। And to put into perspective, मैं जैसे बता रहा था आपको कि पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स से 5 साल पहले हम लोग 3 शोज करते थे या 4 या 5 शोज साल में। Since Pepsi Battle of the Bands, we were talking about we were counting how many gigs we did, and they're over 100 already. Oh shit! So you can just see like the amount over of 100. It's over 100. 2 years. Taking into account कि 20 में तो कुछ हुआ नहीं, तो मतलब हाँ 20 से पहले ही कैलकुलेशन हुई थी। बात ये कि कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आपके पास एक एक्टिवेशन आ गई, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल पंजाब या सिंध के अंदर 10 कॉन्सर्ट्स करने अलग अलग जगहों पे जाके, तो ऐसी चीजें बहुत हो जाती हैं। What do you mean by activation? Like a brand deal? हाँ, ब्रांड डील जिसके अंदर There's like a collective deal of not just a single concert, 4 या 5 या 10 depending on the deal. अच्छा हाँ, तो इस तरह की भी हो जाती है। Okay. So वही बात है ना कि हाँ, you guys तो चलो one. What about the other people who were in the contest with you? Do you think their situation changed a lot? Yeah, is it because you guys are the winners? यार it did सबकी काफी बेहतर हो गई। अगर आप बाकी बैंड तमाशा एंड विन, तमाशा कितने कॉन्सर्ट्स कर रहा है, तमाशा एंड ऑल दीस पीपल, जो म्यूजिक वीडियोस मैंने देखा जो निकाल रहे हैं ना, क्योंकि एल्बम में टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है, जो म्यूजिक वीडियोस निकाल रहे हैं, जो अपने आप को रेलेवेंट रख रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। Honestly speaking, though, I feel like Pepsi Battle of the Bands, ever since it started, there's been more people willing to listen to more bands. So it's not only helped the people who were in the competition, but other people as well. And they're willing to listen to more bands as compared to solo singers.
No, I just mean they're willing to listen to more original music coming out from Pakistan. जनरली जैसे लोग पहले ये होता था ना कि नया म्यूजिक नहीं आ रहा, पाकिस्तान से नया म्यूजिक नहीं आ रहा, अब वो कंप्लेन नहीं है लोगों कि अब बहुत सारा म्यूजिक, तरह तरह का म्यूजिक आ रहा है, यू नो, यू हैव गुड अमेजिंग प्लेबैक सिंगर्स, आपके पास अच्छे पॉप सिंगर्स हैं, आपके पास बैंड की कैटेगरी में बहुत एक डाइवर्स मतलब बहुत तरीके बहुत अच्छे इंडी आर्टिस्ट हैं. So there's a lot of music coming out of Pakistan. अब तो ये बहुत अच्छी बात है. People are waiting for new music. लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं. बिल्कुल, तभी आ रहा है, तभी आर्टिस्ट हम भी तभी मोटिवेट होते हैं, यू नो, टू डू मोर म्यूजिक. जैसे अभी एल्बम की है, अभी हम सबसे हमारे दिमाग के ऊपर यही है कि यार दूसरी एल्बम करनी है. वो इसलिए ही है क्योंकि इससे जो हमें रिस्पेक्ट मिली है और जो हमें पता चला है लोगों के बारे में कि यार उनको इतना पसंद आ रही है हमारी एल्बम, यू नो, ये बहुत मोटिवेट करती है ये चीज आपको कि यार और बनाओ और गाने बनाओ. But then there is a question of लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री है नहीं है, म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए. You guys are doing everything on your own, like dealing with concert people, dealing with album recording, scheduling, सब खुद कर रहे हो. There's no, and is there like an institution in place जो कि ये काम तुमसे ले सकता था? नहीं, यहाँ record labels नहीं है ना. That's what I'm going towards. मतलब ब्रो, आप अपनी PR से लेके हर चीज हमने सब खुद सीखी है. फ्रॉम हमें बहुत later on in the process जाके अंदाजा हुआ कि how important YouTube and Instagram both are for you. हमारी Facebook पे काफी ज्यादा अच्छी फॉलोइंग बन गई थी, एंड यू नो हम लोग को नहीं पता था उस वक्त. हम लोग बस Facebook पे ही जो भी होता था डालते थे. Instagram तो हमने पेज ही जीतने के आई थिंक 2-3 महीने बाद बनाया. तो हमारी फॉलोइंग उस पे अभी मतलब काफी डिफरेंट नंबर्स हैं, काफी ह्यूज गैप है इसमें. Yeah, because I was talking to, like I mentioned, name drop Faraz Anwar. So, as you know, Faraz Anwar has very strong opinions about stuff, and his experience perhaps has not been as good as Baki logon ke. But one of the things he was saying, yahi ke, so do you feel that it holds you back? Is what I'm trying to get at. कि तुम लोगों को ये सारी मेहनत करनी है. Do you think, are you fine with this? Are other people fine with doing all of this खुद से? या do you wish there was a solution? I was watching your podcast with Faraz Anwar as well, and I really respect that guy. बात पता है क्या है? I was feeling bad for him as well because देखें वो एक legendary status पे. He spent his time. After that much time, अगर आपको वो चीजें नहीं मिल रही हो, अगर आपको ये चीजें खुद करनी पड़ रही हो, तो आपको obviously, but for us, we're looking at the positive side of things. We're trying to gather as much information जो कि हमें help कर सकती है, and we are trying to make it through. मतलब मुश्किल है, no doubt मुश्किल है, कोई record label नहीं है. PR companies आप खुद hire करते हो अगर आपको करनी है, उस पे भी आपके पैसे लगते हैं. अब वैसे ही आप videos बनाने के बाद और सब कुछ करने के बाद, what does a PR company do for you? As in, like on the box, what does it say कि हम आपके लिए ये करेंगे? मॉर्निंग शोज वगैरह आपको टीवी पे अपीयरेंसेस वगैरह. हाँ, और ये भी होता है वैसे बैंड ये सोच के जाता है PR कंपनी के पास कि इट विल बी इजियर टू कनेक्ट टू अ कॉर्पोरेशन विद थ्रू देम, बट व्हाट वी लर्नड आवरसेल्व्स कि आपको कॉर्पोरेशंस खुद ही कांटेक्ट कर लेती हैं, उनकी अपनी एजेंसी है. Okay, so how do you find, अच्छा, if you want to get in touch with the corporation, how do you find out who to speak to? Is this information like easily available या जान पहचान के थ्रू? आपको खुद कॉल आती है. अच्छा, आप खुद कॉल आती है, फिर आपको 3 और एजेंसी से कॉल आती है जो कि आपको अलग अलग चीजें कोट करते हैं. फिर उस्मान सलमान बन के बात करता है बिलाल अब्दुल्ला और so अच्छा, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमारे पास ये एल्बम है, we want to submit it for your review, क्या आप स्पॉन्सर कर लें कोई ये वो, तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मतलब वो ही खुद ही कॉल करेंगे? हाँ. अच्छा, something ये सारी चीजें जो होनी चाहिए उसकी ऑपोजिट. मतलब you can make relationships with brands. हमारी हैं काफी, 1-2 brands के साथ हैं, we can pitch them things, but वो होता through an agency है, because यहाँ पे काम ऐसे ही होता है, it's always through an agency, और बार-बार उनके साथ काम करते हैं. But then मैं ये भी सोचा ना कि तुम लोगों की पोजीशन इसलिए भी फर्क है because you guys are Kashmir the band, मतलब Battle of Bands जीता हुआ है तुम लोगों ने. You're not like 2016 Kashmir would not be able to do all of this without this.
तो I mean you guys are in like a bit of a unique position कि पेप्सी की वजह से बहुत सारे दरवाजे खुल गए and perhaps all the other contestants were also beneficiaries of that publicity. लेकिन मैं इस हिसाब से सोच रहा हूँ what I'm trying to understand is कि we don't have like labels, we don't have like Farazan was saying artist management companies. Tour. Achha, why aren't let's talk about this also. Why are concerts apart from Corona? पाकिस्तान में concerts की क्या हालात है? Like, are there regular events छोटे बड़े हर size के brand, university, bass rock, festival? Are there enough for everyone? Or do you wish there were like a lot more? नहीं, enough for everyone तो बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. ये wish तो हम करेंगे कि हो क्योंकि जाए. नहीं, आप देखें ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि वही लोग बार बार वही काम किए जा रहे हैं, यू नो, हर साल वही लोग वही काम किए जा रहे हैं, हर लोग वही काम किए जा रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रही. लोग बैंड्स डेवलप हो रहे हैं, सिंगर्स डेवलप हो रहे हैं, उनका म्यूजिक आ रहा है, एल्बम्स आ रही हैं, लेकिन उनको वो काम नहीं मिल रहा क्योंकि देयर इज क्राउड, आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्योंकि लेकिन बस वही चला जा रहा है. सो आई फील के काम अगर ज्यादा हो, इन नंबर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो, सो बाकी बैंड्स को और नॉट जस्ट बैंड्स मतलब बाकी आर्टिस्ट को ज्यादा मिल सकती हैं. मतलब बेसिकली जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर फेमस लोग हैं उन्हीं के इवेंट्स ज्यादा होते हैं and there aren't as many events which bring like fully new people. But I would just like to add that what Usman said was completely correct. लेकिन as compared to before, concerts generally ज़्यादा हो रहे हैं. लेकिन they're just not open for everyone. मतलब in the past years बहुत बढ़ गए. कॉन्सर्ट से पहले तो हमें भी मतलब ये होता था कि अगर किसी एक्ट के लिए ओपन कर रहे हैं तो वो 6 महीने में एक बार कॉन्सर्ट आता था. मतलब 19 में नहीं 17 के बाद से बदला. 17 के बाद से बदला. Battle of the Bands के बाद से बदला है. I don't know how that was related, but it happened. नहीं, the same thing happened when the original Pepsi Battle of Bands happened. जब ये EP, RO वगैरह एकदम से आए थे, उस वक्त there was also some influence of कि उसी वक्त एकदम से बहुत सारे channels भी आ गए थे. So there was a lot more demand. But like we were talking about in the Faraz Anwar episode, a lot of people made what they called record labels और ये channels भी बहुत सारे आए, उन्होंने concerts करवाए, but it was all for immediate short term gains and कोई foundation नहीं डाली गई, जिस वजह से eventually it ran out. But now another thing I'm trying to think if people can pivot to is, तुम लोगों ने बताया कि अभी कोरोना वायरस वाला सीन चल रहा था, तो चलो पाकिस्तान में तो वैसे ही कॉन्सर्ट नहीं होते, record labels नहीं है, but now this is a situation जहाँ पूरी दुनिया में नहीं हो रहा. तो you switched to doing things like online concerts. So given that you are in the position where you have seen sort of like both sides, ek to you've been like a not famous, not internationally, nationally famous band, like locally well known, and then also you've got like explosive growth, and now you've also been in a period jahan koi kaam nahi ho raha, coronavirus hai. So are there things, given your 8 years of experience, are there things you now know कि यार अगर आपने म्यूजिक शुरू करना है तो in this modern age of like YouTube and you know घर पे recording इतनी आसान हो गई है at like a decent level, are there things you think bands or singers or artists or whoever should definitely invest their time into ताकि ये record label नहीं है, concert PR agency नहीं है, इस तरह के मसले overcome करने के लिए? Yeah, I think for any artist, they should really work on their YouTube. Really work on it a lot. Or you never know. If you're consistent, consistency is key on YouTube. मैंने ये देखा है. आपको नहीं पता कौन सी वीडियो कब वायरल हो जाए, क्या होता है. और हमारे साथ ये होता है कि हमें लगता है यार ये गाना जो है ना, this is the hit song. And then the song जो आपको बिल्कुल भी नहीं लगता ना कि यार ये हमारे पसंद का गाना है, it's very close to our hearts, but हमें नहीं लगता था कि it's going to resonate with the masses as well. वो गाना हिट हो जाता है. So you never know what's going to work out for you. दूसरी बात ये कि आपने अगर if you're a band, आपकी सबकी evolution आनी चाहिए. You should be working on your skills. हर skill पे आप अपनी काम करते रहें और ये सारी चीजें भी आपने सीखनी. You have to be a jack of all trades in today's day and age. अभी जब कोरोना आया था और हमारा पहला कॉन्सर्ट होना था ऑनलाइन, अब हमें थोड़ी पता था कि हमने अगर सोच लें कि हम एक
फोन कैमरा से वीडियो बना देते और उसी के ऑडियो से जा रहा होता सब कुछ, तो इट वुड बीन हॉरिबल। तो रिसर्च अपॉन इट, हम सब ने काम किया, हमने फिर मिक्सर था हमारे पास, मिक्सर के थ्रू हमने आउटपुट दिया, वो सब कुछ माइक किया सारे वी गॉट दिस स्मॉल कंट्रैप्शन जिससे आप अपना यूएसबी के थ्रू डीएसएलआर को आप राउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आपको कुछ ना कुछ करके ग्रो करते रहना है। यू नीड टू बी लर्निंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स। I think a big limiting factor is also money, like buying all of this, like a mixer and a camera and all of that stuff. I think another good example about like for someone who's coming up is just also stay consistent with making new music. And a good example I think is Abdullah Siddiqui. His album, like I really love his album, and he's been making songs since a few years now, and he's still very young. But eventually he grew and people got to know about him, and now a lot of he's working with such big artists. Yeah, he just released a song with Nisha Shafi, so he's getting to know great people, and the album is amazing. And I think when he started recording, Nadir is friends with him, and I think he was telling us कि उसका पूरा काम iPad पे था, like he had no equipment. सारा काम iPad के अंदर चल रहा था. I think probably GarageBand maybe. But okay, so you have to be self-sufficient in the sense के खुद अपनी वीडियोस बनाएं, अपने डेमोज ऑनलाइन डालें, रीच आउट टू पीपल. एंड इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन बैंड्स और अलग अलग परफॉर्मर्स जहाँ कुछ ऐसा सेटअप हो सके कि लाइक D2F के ज़माने में, when D2F was like much more vocal than it is now, this is again 12 साल पहले की बात शायद, तो वो ADP में जो their guy, their lead singer Umar Bilal Akhtar, he had like a PA system, और वो बस वो ले जाता था हर महीने T2F पे, एंड ये ओपन माइक नाइट हो रही है, बस आप आए रजिस्टर कर रहे हैं, व्हाटएवर ही जस्ट मैनेज इट. इज देयर सम सॉर्ट ऑफ वे दैट कराची, लाहौर, व्हाटएवर सारे शहर के अलग अलग म्यूजिशियन जो हैं, दे जस्ट वर्किंग गेट टुगेदर एंड दे लाइक बस ये इवेंट हो रहा है, एंड यू नो इसी तरह से लाइक अ स्मॉल इवेंट, स्मॉल स्केल इवेंट, एंड इफ देयर आर नो कॉन्सर्ट्स हैपनिंग ब्रांड स्पॉन्सरशिप के साथ, व्हेन न्यू पीपल गेट इनवाइटेड, can something be done where you guys just invite, not you particularly, but like खुद ही बुला लो, ब्रांड्स चांस नहीं दे रहे तो जो थोड़े एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं वही कर लें. यार हो सकता है, और काफी बार इस बारे में काफी बात हुई, ये नहीं हुआ कि हाँ कराची लाहौर, क्योंकि वो फिर एक डिस्टेंस और फिर ट्रैवलिंग का एक अलग ही विद इन योर सिटी, ये भी तक बात हुई है कराची के बैंड मिलके ऐसा कुछ करें, और इंशाल्लाह होपफुली शायद करें भी हम. बट अभी तो सब अपनी एल्बम्स में, और अभी तो जितने जाने वाले बैंडमेट्स, जितने बैंड्स को जानते हैं, कुछ के लॉसेस हुए हैं आपके बारिश की वजह से, एंड सम आर बिजी वर्किंग और रिकॉर्डिंग द न्यू एल्बम्स. हाँ, because but then वही वाली बात है ना कि you can't make it too complicated. जैसे वो it was just 2 speakers, PA system था, एक मिक्सर था, उसके अंदर 2-3 माइक थे, acoustic only scene था, and वहाँ people would do like, were any of you, I don't know how old you guys are, but were any of you old enough to go to those open mic nights like 12 years ago? Oh, you've been? I used to go regularly, like they had it on the first Friday of every month and open mic. Yeah. T2F Fridays, ऐसा कुछ नाम था, पता नहीं क्या सीन था. Yeah, so it was just like individuals थे, there were comedians, there were people doing poetry, there was like 4, like I went with like a full band, 3 log, 4 log, जो भी है, acoustic scene. But the thing was कि you met a lot of people. My whole game plan, basically, which I'm sure everyone in Pakistan has already thought of, is नहीं है record label, fucking brands का इंतजार कौन करे? How can you just work around the system and just get people to do some shit? That's my conspiracy theory wala scene. Is there anything else you guys think it's important to talk about Kashmir की story में? You're talking about now, उसमें पता है मसला क्या होता है? अब these people who come to जो T2F Friday nights पे आ रहे हैं, या फिर वो there's usually a similar crowd जो कि जा रहा होता है. When you want to reach the masses, तो एक complete different story होती है, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. We don't have a platform, फिर वो आपको brands और corporates ही चाहिए होते हैं to reach that level of, क्योंकि you can make a fan base उनके बीच में, बट बात ये कि फिर वो वही लोग आ रहे होंगे. वो बुरी बात नहीं है, और बात ये कि how do you spread that? How do you make it viral? How do you make it grow big enough to be sustainable? I think uska na, it's not going to be sustainable in terms of money. Like वो क्या, मुझे बिल्कुल नहीं याद कितने का टिकट था, but it was like 100-200 टाइप की एंट्री थी at the door.
और T2F में लोग भी कितने आते हैं, मतलब 100 लोग आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा if everyone stands. तो and no one got paid, like none of the bands got paid. It was just T2F का अपना rent. But उस वक्त ना there was no I think Facebook was very new, YouTube शायद banned था, so there was no way of putting that online. तो जितने लोगों को पता था फेसबुक पेज, जिसने अच्छा मैं एडीपी को फॉलो करता हूँ, एडीपी ने अपने पेज पे पोस्ट कर दिया कि T2F का सीन हो रहा है, उमर को मैसेज कर दो कि हाँ जी मेरा भी बैंड का नाम डाल दें. So that was a limitation then, but अब वो नहीं है. तो वही I'm just like, you know, now you can make a video of the whole shit और डाल दो YouTube पे कि हाँ जी ये कॉन्सर्ट हुआ था. ऑडियंस बेशक वही रहे, but you know the bands can change and people might be able to get publicity just being part of a bigger event. But वही है कि obviously then there's other things like कुछ पता नहीं हर कोई किसी के साथ काम करने के लिए भी राजी हो ना हो. There was lately a place that opened up that tried to emulate what T2F did. उसका नाम The Grid था. Okay. So, but that didn't work out. But I think I see Baseball Cafe trying to do similar things. I think a year ago they had a concert where they called all these bands. They even called us, and we did a small set as well. So that was. It reminded me of old times, you know, like small setting, but a lot of people who you knew, and it was a lot of fun. So I think there are ways around it, but as Bilal said, there's no way to make a living out of it. Like you can do it for or whatever. मतलब हम इतनी रैंडम चीजें तक करते थे. तमाशा एंड कश्मीर हम एक दूसरे के कॉन्सर्ट में बहुत जाते हैं. तो अब ऐसे में भी परफॉर्मिंग एट हबीब, और हबीब में हमने आखिरी गाने पे we called all the boys from Tamasha up on stage and we did रोशनी. 11 लोग बैठे हैं हम स्टेज पे, 11 लोगों ने रोशनी किया, फिर कागज पे जास किया. We've done some random things as well and we want to do such things, but फिर वही बात है कि सब कुछ खुद ही करना पड़ता है. Yeah. हाँ, वही है कि there's no easy way to get around it, but maybe it's a difficult way is better than no way. अच्छा, I think is there something else that you guys want to talk about, or can we dive into fan? चलें, तो I didn't get a lot of questions, but we got some decent enough. Amna Fayaz का एक सवाल है कि she's asking a funny incident or a story that you've never shared before. Never. वो शेयर की हुई है, मुझे मत देखो. बहुत पहली बात तो ये स्टोरी कौन सी है? स्टेज पे वही वाली है ना. हमने स्टेज से फिसल गया था बस एक दफा और सब चुप हो गए. नहीं, स्टेज से फिसल गए नहीं थे, स्टेज के तरफ जाते हुए तुम फिसले हो. There's a difference. और पूरा हॉल चुप हो गया, वो करने लगा था. पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई थी पूरे हॉल में. और जाहिर मुझे सिर्फ कह रहा है कि जब मैंने उसको उठाया, जाहिर कह रहा है उस्मान को नहीं बताना कि मैं गिरा हूं क्योंकि ऑब्वियसली फिर मजाक कर रहे हैं इसके ऊपर. आफ्टर बैटल ऑफ द बैंड्स ना एक पूरा मतलब समझ लें कुछ ऐसे 1.5-2 महीने आए जिसमें सिर्फ बैंड एक साथ रह रहा था और कोई नहीं, किसी के घर वाले नहीं, कुछ नहीं. तो ऐसी बहुत हरकतें हुई हैं. उनमें से एक ये थी कि आई थिंक वो अली जो हमारा कीबोर्डिस्ट है, उसको हमने स्पाइडरमैन बना के ना होटल की दीवार के ऊपर हम चला रहे थे. उसकी वीडियो भी हमारे पास. अच्छा, मतलब उठा के. हाँ, ये वीडियो इस पॉडकास्ट में. अच्छा चलो नहीं अच्छा जी. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेस्ट डायरेक्टेड क्वेश्चन के इकराश अहमद पूछ रहे हैं गिटारिस्ट इतना चिल होकर कैसे नाचते हैं आतंक कॉर्ड्स बजा के. लेकिन मेरे ख्याल से मैं यही एडवाइस दूंगा कि जस्ट प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. जब आप खड़े होते हैं गिटार पकड़ के, और मैंने ये किया, इट वर्क्स. वही जो हम कंटेनर वाली स्टोरी की बात कर रहे थे कि 60 फीट अप इन द एयर बट एक बंदा उछल रहा था. मरेंगे तो खैर है, बट परफॉर्मेंस होनी चाहिए. हाँ, यस, आप गिव इट योर ऑल. Oh, Anik is asking questions I think we've answered a few times. If you guys expected to be famous or win in the Battle of Bands, so yeah, if you expect a position of famous, yeah, I guess इसका answer क्या है? You guys had no expectations Pepsi Battle of Bands से. हर एपिसोड पे लगता है दूसरी कोई वो वाला बैंड जीतने वाला है. तो ये दिलासा देते थे कि चलो घर जाके सो जाएंगे यार.
सबसे फनी इंसिडेंट पता है क्या था? जो आखिरी फिनाले था ना, अब आपकी जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, साउंड चेक के वक्त असेंबलीज की टेस्ट आउट हो रही होती है, एवरीथिंग। अब हम उस पे देख रहे हैं यार, मैं और उस्मान एक दूसरे को देख रहे हैं, और वहां पे बदनाम जो है ना, एक अलग ही नई एनिमेशन में आके करके जा रहा है, गोल्डन कलर की, और पीछे से कुछ चीजें आ रही है ना, कह रहे हैं यार ये तो टेस्टिंग पे बदनाम कर रहे हैं, हम बजा रहे हैं साउंड चेक, पीछे बैकड्रॉप पे बदनाम चल रहा है, बस मतलब आज कोई सीन नहीं। आज कोई सीन ही नहीं, लॉस्ट, हम हार चुके हैं, सीन ऑफ है। लेकिन वो माइंड गेम, वो भी क्या पता खेल रहा हूँ इनके साथ उस टाइम, क्योंकि फैसल भाई होते थे। हाँ, फैसल बेग, वो भी एक अलग, उन्होंने बहुत मजे कराए हैं वो जो सब वो होते थे ना, डाउन एंड आउट होते थे और एक दूसरे डाउन होते थे बिल्कुल, हाँ। वो वाले टाइम फैसल भाई आगे की जोक क्रैक करते थे, वो वो मतलब कुछ करते थे और एक दूसरे को हंसाते बहुत थे। सरकास्टिक तरीके से फनी चीजें करते थे, जैसे कि अब हमारे एलिमिनेशन के लिए हम खड़े में दूर से देख के क्या किया यार? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टेज की तरफ रिकॉर्ड हो रहा है, हम वो हमें आके कह रहे हैं कि यार आज मुश्किल है, आज बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा रहा, आज बहुत अच्छा रास्ता, बहुत अच्छा रहा। वैस को पूरे शो में वैस बुलाया ही नहीं है, वैस के बहुत सारे नाम थे, अब उसके नहीं जाते हम लेकिन वो बीच में शुरू होने थे और बहुत सारे नाम थे आवाजें आ रही हैं स्टेज पे ये तो मजा बड़ा था, बहुत मजा। good times. I think to close off, considering you guys are now Kashmir the band, एक ज़माना होता था जब ये आर्टिस्ट वगैरह के इंटरव्यूज होते थे ना, तो एंड में कोई पूछते थे कि यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज है आपके पास? तो 8 years in to the game, 3 years after winning the first returning Pepsi Battle of Bands, यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज है आपके पास? यार ये तो जाहिर नहीं Zahir, come on. जब ये आगे होते जब तुम बोलना शुरू करोगे ना, I'm going to zoom right into your face. बस यही मैसेज है कि कंसिस्टेंटली गाने बनाए और बनाते रहे, और एक दिन लोग अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, और सिर्फ और बनाते रहे, तो लोग उनको पसंद आ रहे हैं। Very good. और जिसको बिलाल ने बोला था कि यूट्यूब वगैरह तो बहुत इम्पोर्टेंट, YouTube वगैरह वो भी है ना कुछ यूट्यूब और एक ज्यादा YouTube इंस्टा वगैरह भी होता है, फेसबुक भी है ना, उस पे भी आप लोग अपनी आईडी बना लीजिए। Zahir approved. Thank you very much, Zahir. Guys, I think we're at the end of the session. Where should people find you? I think खैर बताना जरूरी तो नहीं है, सबको पता ही होगा, but Instagram, YouTube, where should people go to find your stuff? Instagram, YouTube, these are our main places where you can find us. So it's Kashmir the band and Kashmir Music Official on YouTube. Do check us out. We have music videos. We have a lot of music videos. 7 as we counted. 7 to 15, we don't know. There's so many. No, these are just our music videos. We have other videos of us. Yeah, live performances, all that. So do head there, check us out, follow us on Instagram, and you'll keep up to date with what we do in our daily lives because we post all of it on there. और वैस को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आज के लिए पोस्ट भी करना। आज बहुत अच्छे काफी वैस आहिस्ता सीख रहा हूँ। Do you want people to get in touch with you directly, individual social media presences? नहीं, वेस्ट खान 117 Oh, I just want to say one thing. we released our album in March, and we have these amazing album boxes, and you can go to we'll just show it to you guys. Yeah. So like you get a CD, you get a signed page with all like with us wishing you like best wishes. जो हमने अभी एल्बम रिलीज किया, there's a USB version of it. posters, badges. You even get a T-shirt. So head to Daraz. खरीदें यार, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट को through TPR Pod. Come on guys. बहुत अच्छा होगा if this happens. Daraz is where this is available? Yeah, हाँ. Zabardast, I'll put links to all So that. head there now and get our album box. अभी as soon as this episode is over or we're done, बातें खत्म हो गई, अभी चले जाएं बेशक. Okay. Guys, thank you very much for coming.
I'm very sad that Ali is not here. Ali ने कोई बात करनी होती, do you on his behalf नहीं, anything? अच्छा इसके जवाब में यंगस्टर्स को जो है ना आप साइंस पे बहुत ध्यान दो। ये दो एपिसोड आप बहुत फोकस करते हो साइंस साइंस और और फिजिक्स, साइंस तो एक हुआ पूरे चलो बस यही बोलता है। ठीक है जी। वैसे तुमको मैसेज देना चाहते हो? हाँ, यंग नहीं आप लोगों ने दे दिया सही से। मैं लोग कुछ तो बोलो। यार Visit क्या me बोलूं on मैसेज, Instagram. मतलब keep follow me on my एक तो मैं Instagram. समझ में आ गया कि शीशे पे देख के कौड़े बजाओ तो अच्छी हाँ कौड़े बजाते हैं। हाँ और एक और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, काफी लोग नहीं करते स्ट्रेचिंग ऑफ योर फिंगर्स, क्योंकि जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा आप मैंने कहते ये दुनिया आतंक- पर जा सकते हो। ये बात मैं आतंक कॉर्ड्स, उतनी आतंक। आतंक कॉर्ड्स। मतलब कॉन्सेप्ट में आप कोशिश करना चाह रहे होते हो उस कॉर्ड को रीच करने में, लेकिन पहुंच नहीं पाते। वो 3-4 गानों बाद होता है। That's true. That's true. Lastly, we just want to say thank you for having us on. Thank you for Had a having lot of Oh, fun. अच्छा, Thank you. okay, that's fine, guys. We're all fans. और मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा था. Thank you for coming on. Thank you. ठीक है जी. Guys, that's the end of our episode. TBR Pod group account, everything as usual. Please check out the description. It has a lot of links to their videos, to their merch, their store, their everything. And follow Kashmir. We'll continue the theme of investigating Pakistan's paranormal music industry in future episodes. And Never know how to end. Okay, I'm going to stop recording.